और जी ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब हिकमत के हवाले से। आज हमने हिकमत में जो सोल्यूशन ढूंढना है वो कमर दर्द के हवाले से ढूंढना है, क्योंकि कमर दर्द एक आम लेकिन मुसलसल बढ़ता हुआ मसला है। पाकिस्तान में 30 से 60% अफराद किसी न किसी मरहले पर ना कमर दर्द का शिकार रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बड़ी उम्र के अफराद, ख़वातीन, डॉक्टर्स और असातिज़ा जैसे मखसूस ग्रुप्स में ये शरह 70% तक पहुंच सकती है। जबकि ये दर्द मुसलसल ज़िंदगी को मुतासर करे तो लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज की तरफ भी रुजू कर लेते हैं, जिनमें से एक बहुत ही पुराना और रवायती तरीक़ा इलाज हिकमत है, जिसमें जड़ी बूटियों के साथ, मालिश के साथ, ग़ज़ाई तब्दीलियों से इलाज किया जाता है। तो आज हम वही इलाज जानने की कोशिश करेंगे कि हिकमत में कमर दर्द का जो इलाज है वो कितना मुअस्सर है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस पे बात करने के लिए हाफिज़ फ़रहान हनीफ हकीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, कमर दर्द के हवाले से आज हमने बात करनी है। ये वो टॉपिक है जो कि हर उम्र की ख़वातीन को और बुज़ुर्ग अफराद को, इवन दो कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इसका मसला रहता है, ख़ासतौर पर कमर दर्द का। तो इसके लिए आज क्या इलाज है हमारे पास, क्या है रेमेडीज़ हैं हमारे पास? सबसे पहली बात कि ये कमर दर्द होता क्यों है। बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो उठने बैठने में गलती करते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है। और बाज़ों का ऐसा होता है कि मोटापा जो है इसका बहुत बड़ा सबब है। L4 L5 जो है इसके अंदर मसला आ जाता है, इसकी वजह से भी होता है। और जो मेरी बेटियाँ बहनें हैं, जब उनका ऑपरेट होता है, डिलीवरी के दौरान एक इंजेक्शन लगता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ जो औरतों में एक मिसाइल होते हैं वाइट पानी के, उसकी वजह से भी कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ यानी कि इसकी वजूहात हैं। सबसे पहले तो बात ये करनी चाहिए कि इसकी जो वजूहात हैं, जब ये जो मसला है, इसकी वजूहात को जब कंट्रोल कर लिया जाएगा तो फिर इसका इलाज बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा। इसके इलाज में बड़ी सिंपल सी, सादा सी और सस्ती सी चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। आम पंसार स्टोर से ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर तो आपकी कमर में दर्द हद से ज़्यादा रहता है तो आप उठने बैठने में थोड़ी सी एहतियात से उठें और बैठें, लेकिन साथ खाने में जो दवाई, और ये जो कमर का दर्द है इतना शदीद होता है कि उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। पूरी कह लें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर कर देता है, बहुत ज़्यादा मुतासर। और इसका इलाज इतना आसान है, बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो दवाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। और दवाई अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन रिजल्ट देगी। आप इसको कमेंट में बताएं वाकई हमें फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है, इसमें बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये सूंड ले लेनी है, सूंड ले लेनी है। ठीक है, इसको जंजबील भी कहते हैं, इसका कुरान मजीद में जिक्र है। ठीक है, और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है दर्द के लिए। ठीक है, इसको आप ले लें 50 ग्राम। और उसके बाद ये है जी भकड़ा, इसको खारखस भी कहा जाता है। ये पहली औरतें जो थी ना, ये जब वो पंजीरी वगैरह, पांडा वगैरह बनाती थी, उसके अंदर इसका इस्तेमाल लाजमी करती थी, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए। क्या नाम है इसका? भखड़ा। इसको खारखस भी कहते हैं। और ये पहले मैंने प्रोग्राम बताया था, ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। सही है, ठीक है। यूरिया के लिए प्लस पथरी के लिए। और इसका फायदा जो है कमर दर्द में इतना जबरदस्त है कि जब आप खाएंगे ना तो फिर आप बताएंगे वाकई इससे फर्क पड़ा है। 50 ग्राम ही हमने ये ले लेना है। ये दो चीजें होगी। और तीसरी है ये अश्वगंधा गोरी, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं। ठीक है, अश्वगंधा गोरी भी कहते हैं। और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बारे में लिखते हैं जो बड़े तबीब हैं कि अगर ये कोई दरख्त सूख जाए ना, उसको भी 1 महीना डाली जाए तो वो भी हरा हो जाता है। इनके कहने का मकसद ये है, इतनी पावरफुल है कमर दर्द ये के वो लिए। तो नहीं आजकल जो अश्वगंधा चल रहा है, वही है जो अश्वगंधा का पाउडर या वो उसकी वो बना के खाएं, बच्चों के कद के लिए, पट्ठों की कमजोरी के लिए, ये वही है, उसकी लकड़ी है। जी 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 जी। और ये 3 चीजें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। इसका पाउडर कर लेना है। पाउडर करके हाफ टी स्पून सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म दूध के साथ लेना है। कम से कम को दूध भी आधा गिलास या 1 गिलास होना चाहिए, क्योंकि ये गर्म है, इससे गर्मी। बाजू का ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हरारत पहले ज्यादा होती है, उनको दाने भी निकल आते हैं, तो इसलिए दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है। डोज में आप कमी बेशी कर सकते हैं। तो ये ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनके वो इंजेक्शन लगा है, या ऐसे मेरे जो बुजुर्ग हैं जिनको कमर दर्द अक्सर रहती है, कोई चीज उठाई तो मसला बन गया, L4 L5 के लिए
भी का प्रॉब्लम जो है बेहतरीन उनके लिए भी, क्योंकि मुझे L4 L5 का प्रॉब्लम है, बेहतरीन उसका रिजल्ट है। तो ये आप ये इस्तेमाल करें, फिर आप बताएं वाकई से रिजल्ट तो मिला ये कि नहीं। कितनी देर हमने इस्तेमाल करना है? ये आप ना 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा मसला। अच्छा ठीक है। और ये मुझे इस्तेमाल करवाते हुए तो बहुत अरसा हो गया ओके। और कितने पेशेंट से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। सही है। इसके बाद L4 और L5 की वजह से ही बाज़-औक़ात जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो यूरिक एसिड के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, फौरी तौर पर रिजल्ट है। एक तो उसमें आपने क्या करना है, एक कहवा बना लेना है, बड़ा सादा सा। अगर आपके फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे हैं तो आपके ये जॉइंट जो है सूजे हुए हैं और हाथ बंद नहीं हो रहा, या आप यूरिक एसिड की दर्द बाज़-औक़ात जो सबसे पहले दर्द शुरू होती है अक्सर औक़ात जो आपका पाँव का अंगूठा होता है वहाँ पे दर्द होती है या एड़ी के करीब। तो अगर आपके जॉइंट के अंदर दर्द है, फौरी रिलीफ के लिए अगर आप ये कहवा इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें इतना ज़बरदस्त है, आपने कप रखना है, आपकी दर्द जो है गायब, इतना अच्छा फौरी तौर पर रिजल्ट है इसके लिए। उसमें सौंफ ले लेनी है आपने थोड़ी सी, 2 से 3 चुटकी सौंफ डालें, ठीक है। उसके बाद छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल लें, ठीक है। उसके बाद ये 2-3 सब्ज़ इलायची डाल लें, अच्छा ठीक है। और इसका कहवा बनाने का तरीका बड़ा आसान सा है। लोग अक्सर कहवा बनाते हैं, उसको पकाई जाते हैं, वो कड़वा हो जाता है। इसको आपने जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो ये चीज़ें डाल दें, उसके बाद ऊपर आप उसको ढक दें, ढकने के बाद नीचे से आँच बंद कर दें और 2-4 मिनट के बाद वो आपका स्टीम से तैयार हो गया। अब उसके अंदर आपने डालना है शहद। शहद आपका 1 नंबर खालिश होना चाहिए, जंगली। तो फिर फौरी तौर पर रिजल्ट है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे वाकई फौरी तौर पे इसको फ़ायदा हो गया। इसी तरह अगर जोड़ों के अंदर आवाज़ें आती हैं, ठीक है, कमर दर्द भी है, पट्ठों का दर्द भी है, जोड़ भी दर्द कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा इन सारी जितने भी कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, इसका कब्ज़ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अक्सर ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, क्योंकि जब आपके अंदर खुश्की होगी तभी आपके जॉइंट जो है वो जाम हो जाते हैं। और अक्सर औकात होता है कि मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जो पेन किलर खा रहे होते हैं, और ऐसा पेशेंट जिनके जोड़ों में दर्द है वो कंटिन्यू डॉक्टर कहते हैं आपने पेन किलर ही खानी है। और अक्सर औकात वो पेन किलर खा खा के, मेरे पास अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके हाथ ऐसे टेढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो क्या करें, उनका गुजारा ही नहीं है। लेकिन हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हम इसका हिजामा भी करते हैं साथ, नहीं तो कम से कम ये वाला जो नुस्खा है ये 3 महीने इस्तेमाल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अगर फौरी रिजल्ट चाहते हैं तो इसका हिजामा साथ करवा लें। तो इसके लिए अक्सर होता है कि जब जो यूरिक एसिड पैदा होता है ना, वो हमारे जोड़ों के अंदर खुश्क हो जाता है, जम जाता है। अब इसके निकलने का रास्ता है गुर्दों के साथ, यानी जब पेशाब करते हैं उसके साथ ये यूरिन के साथ खारिज हो जाते हैं। अगर यूरिन के साथ ये खारिज ना हो तो ये जोड़ों में वो कह लें कि डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वो जमा होना शुरू हो जाता है। अब जब वो जमा होता है तो वो आपके लिए नुकसान दर्द करता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का भी ख्याल रखना है, ड्राइनेस नहीं होने देनी, खुश्की नहीं होने देनी। उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि आपके घर में कैस्टर ऑयल पड़ा होना चाहिए, या रोगने बादाम या जैतून ऑयल। अच्छा, इसका करना है कि आपने 1 कप गर्म पानी, उसमें आपने 1 चम्मच डालना है। रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको आप इस्तेमाल कर लें। और बीच में मीठा आप शहद का डाल सकते हैं, गुड़ का डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर लुब्रिकेशन पैदा होगी, आपके अंदर ड्राइनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। जब ड्राइनेस खत्म होगी, और ये ना जो जॉइंट पेन के पेशेंट होते हैं, नींद सुकून की नहीं आती, इससे नींद भी सुकून की आना शुरू हो जाएगी। पानी में डालना है, दूध में नहीं डालना? दूध में भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी से रिजल्ट ज्यादा पानी से ज्यादा अच्छा, सिर्फ पानी में डाल के और शहद मिला के, जी, और शहद मिला के पी ले, जैसे हम चाय पीते हैं। और इससे ड्राइनेस जब खत्म होगी तो खुश्की की वजह से ऐसे अफराद जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम सो नहीं सकते, उन्हें नींद भी सही आएगी। उसके बाद यही जो है जोड़ों में जब दर्द होता है तो आंतों के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, ठीक है। और ड्राइनेस जो है ये खुश्की से चीजें फटती हैं, जैसे हम जमीन देखते हैं, जमीन को आप पानी ना लगाएं तो जितने मर्जी दरारें आना शुरू हो जाती हैं उसके अंदर। इसी तरह आंतों के अंदर खुश्की की वजह से ड्राइनेस के लिए फिर आप ये दे सकते हैं, उसमें बड़ा बेहतरीन ये नुस्खा है ड्राइनेस खुश्की के लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए। आंतों की ये मुलट्ठी है, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद हल्दी अच्छी वाली ले लें 50 ग्राम। और हल्दी इतनी अच्छी चीज़ है कि आप दूध में वैसे भी थोड़ी सी डाल के पी सकते हैं, ठीक है। और कैप्सूल भर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खून को पतला करने के लिए। उसके बाद ये है सौंफ, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके सुबह दोपहर शाम ½ टीस्पून इसका इस्तेमाल करें। ये है आपकी आंतों में अगर इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो ये उसके लिए। और आंतों के साथ साथ अक्सर जो यूरिक एसिड का पेशेंट होता है ना, उसके यूरिन में जलन भी आना शुरू हो जाती है।
और तो ये यूरिन की जलन को भी खत्म करेगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो जोड़ों से आवाजें आती हैं टक टक, हाँ, सीढ़ियाँ चढ़े होते हैं ना आजकल, मेरे भी जोड़ों से खासतौर पे घुटनों से आ रही होती है, सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है ना, तो एक घुटने से आ रही होती है। इसका मतलब होता है अंदर ड्राइनेस है, खुश्की है। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन, एक तो ये जो मैंने आपको बताया जोड़ों के दर्द के लिए ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें भी आपने सबसे पहले नहीं अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा गोरी इसको कहते हैं, ये 50 ग्राम ले लें। ये है सुरंजा शीरी, ठीक है, ये हमारे जैसे वो जोड़ है ना उसी तरह बनी हुई है। ठीक है, तो ये ले लेनी है 50 ग्राम। अश्वगंधा गोरी ले लेनी है 50 ग्राम। और उसके बाद आपने सुंड ले लेनी है 50 ग्राम। ये 3 चीजें हो गई। सुंड के साथ आपने लेनी है काली मिर्च, ओके। ये 4 चीजें 50 ग्राम ले लें। इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह और शाम दूध के साथ खाना शुरू कर दें। ये जो आपकी आवाजें आती हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है। सही है। और इसी के लिए एक और बड़ा जबरदस्त और कमाल का नुस्खा है जिससे आपके फ्लूइड पैदा हो जाएगा, जोड़ों के अंदर जो गम खत्म हो चुकी है वो पैदा हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज है, ये है जी गूंद कीकर। गूंद कीकर, ये बड़ी कमाल की चीज है। हाँ, ये गम पैदा करेंगे। उसके बाद ये है गूंद कतीरा। ठीक है, गूंद कतीरा तो सुना हुआ है हमने। हाँ। गूंद कतीरा ले लें 50 ग्राम और गूंद कीकर ले लें 150 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके हाफ टी स्पून छोटा वाला सुबह और शाम दूध के साथ लेना शुरू कर दें खाने से 1 घंटा पहले। तो बड़ा बेहतरीन है, फौरी तौर पे से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उन लोगों के लिए जिनको जो है ना वो घुटनों में बहुत ज्यादा एक तो दर्द रहता है और दूसरा आवाजें आती हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपका ये घुटना चेंज होगा, आपके फ्लूइड खत्म, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। उसके बाद आम फौरी तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए घर में छिलका इसबगोल अगर पड़ा हो तो ये भी दूध में मिला के पिया जाए तो फौरी तौर पे फर्क डालता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके बहुत ज्यादा जॉइंट में दर्द हो रही है, पट्ठों में खिंचाव हुआ है, कमर, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो आप पानी लें, टब में गर्म करें और उससे आप ना बाथ लें, नहा लें। और उसमें क्या करना है, आपने ये नमक डालना, सादा नमक डालेंगे ना, इससे फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे घरों में एक बड़ी बेहतरीन चीज पड़ी होती है, ये लहसुन। अच्छा, लहसुन इतना अच्छा है कि इसको आप ये पूरा इतना ले लें और सरसों ऑयल ले लें 50 ग्राम और 250 ग्राम, 1 पाव, उसमें ये जला लें। जलाने के बाद ये आपका ऑयल तैयार हो गया है। अब ऑयल जो है आपने कमर के ऊपर से नीचे तक आहिस्ता आहिस्ता ये मालिश करना है। सही है। उसके बाद आपके जितने ज्वाइंट उसके ऊपर मालिश करें। ये बेहतरीन इलाज है जोड़ों के दर्द का और कमर के दर्द का। शटिका पेन के लिए भी बेहतरीन है। और इसी का ही कहवा इस्तेमाल करें। ये 3 इसकी जुए ले लें, 3 जुए ले लें और इसको आपने क्या करना है, इसका कहवा बना के शहद मिला के पीना है। और ये जोड़ों के दर्द के लिए प्लस इरकुन निसा शटिका पेन के लिए बेहतरीन इलाज है। क्या बात है, ये तो मुझे लगता है आज सारे टोटके मुझे खुद ही पे करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आप पता देख रही हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का ना आप देख रही हैं, ठीक है। ये आते हैं, हम ब्रेक से वापस आते हैं, हकीम साहब तो फिर बताते हैं कि हमने पत्तों का क्या करना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।